सऊदी अरब में मानव संसाधन और सामाजिक विकास कल्याण मंत्रालय और ये जो बीमा की कंपनी है, इन्होंने हम गैर मुल्कियों के लिए एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च की है जो कि हम गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीमा एक ऐसा लॉन्च किया गया है सऊदी अरब में, जो भी गैर मुल्की अगर किसी कंपनी में काम करता है और बाई चांस उसकी सैलरी नहीं मिलती है, यानी वो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, तो जो बीमा कंपनी है, अगर आपका वो बीमा बना हुआ है तो ये आपको आपके देश भी भेजेगी और आपकी सैलरी भी देगी। अब इसमें पूरे डिटेल्स में मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास कल्याण मंत्रालय और बीमा की कंपनियों ने एक ऐसा बीमा लॉन्च किया है जो कि गैर मुल्कियों के लिए बहुत फायदा है। जैसे कि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी मुसस्से में काम कर रहे हैं, तो आपके कंपनी के ऊपर या आपके मुसस्से का जो कपिल है उसके ऊपर ये बीमा पॉलिसी लागू हो जाएगी, यानी आपके लिए वो बीमा उसको कराना होगा। अब वो बीमा कैसे कराएगा? वो बीमा की कंपनी से कॉन्टेक्ट करके वहां से आपका बीमा हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपकी कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, यानी उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास काम नहीं है, वो आपकी सैलरी नहीं वक्त पे दे पा रहा है या आपको आपके देश नहीं भेज पा रहा है, तब वो जो आपका इंश्योरेंस कार्ड रहेगा, यानी बीमा पॉलिसी का जो कार्ड रहेगा, तो उसमें आपको 6 महीने के भीतर, यानी 6 महीने तक अगर सैलरी नहीं मिली तब आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा 17,500 रियाल तक वो बीमा कंपनी आपको देगी, यानी आपकी सैलरी जिस हिसाब से रहेगी। ऐसा नहीं है कि सभी को 17,500 रियाल ही दे देगी, नहीं। अगर आपकी कंपनी की तरफ से आपकी सैलरी 2,000 रियाल है, तब आपको 6 महीने में कितना 12,000 ही मिलेगा, और उसके बाद आपका टिकट भी मुहैया कराएगी, यानी 1,000 रियाल तक का आपको टिकट देगी आपके देश जाने के लिए, कुछ न्याय भी लग जाएगा। अगर आपकी कंपनी कभी दिवालिया घोषित हो जाती है या कंपनी में किसी कारणवश कंपनी ने आपको 6 महीने तक सैलरी नहीं दी है, यानी इसमें हमारा पैसा डूबेगा नहीं, जो हम मेहनत ये रहेंगे वो पैसा डूबेगा नहीं। तो सऊदी अरब में जो ये मानव संसाधन और विकास कल्याण मंत्रालय और बीमा पॉलिसी ने मिलकर ये जो बीमा पॉलिसी हम गैर मुल्कियों के लिए लाया है, ये बहुत फायदा मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था अगर कोई कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती थी तब आपको लेबर कोर्ट के जरिए आप वहाँ कंप्लेन करते थे, उसके बाद आपकी सैलरी मिलती थी नहीं मिलती थी, केस जीतने के बाद ही वो होता था। उसके बाद किसी तरह आपको मतलब आपके देश भेज दिया जाता था, या कंपनी आपको ऐसे ही मतलब घूस न्याय मार के आपको अपने देश भेज देती थी, आपको सैलरी नहीं मिलता था, तो इसमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अगर आपके पास वो बीमा पॉलिसी है, यानी जो ये बीमा पॉलिसी नया लॉन्च हुआ, अगर आपके पास है तो आप उस बीमा पॉलिसी की कंपनी में कंप्लेन कर दीजिए कि मुझे 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है और ऐसा ऐसा हो गया, तो वो लोग पूरा डिटेल्स की जांच करेंगे। उसके बाद आपको सैलरी 6 महीने तक वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको टिकट भी देंगे 1,000 रियाल तक का, आप अपने घर जा सकते हैं, जो कि ये मेरे हिसाब से हम गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही फायदा है, क्योंकि अभी तक ऐसा सऊदी अरब में नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है। अगर किसी भी गैर मुल्की सैलरी नहीं मिलती तो ये बीमा पॉलिसी देगी। तो जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब में रहते हैं, खासकर जो कंपनी और मुसस्से हैं, ये लोग अपना बीमा वो पॉलिसी करवा लें अपने कंपनी को बोल के या अपने मुसस्से को बोल के। अगर जो निजी क्षेत्र के कामगार है, जो निजी क्षेत्रों में गैर मुल्की काम करते हैं, वो लोग भी ये चीज करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं उनका होगा। लेकिन अब आप अपने कपिल को बोलेंगे, ये कपिल कराना चाहेगा नहीं कराना चाहेगा वो बीमा पॉलिसी, अब वो कपिल के ऊपर हो जाएगा। अगर कपिल कराना चाहता है तो बीमा कंपनी से कॉन्टेक्ट करके वो वहां से आपका बीमा पॉलिसी करवा देगा। लेकिन अब इसमें कुछ पैसे देना होगा। ऐसा नहीं है कि ये बीमा फ्री में हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो बीमा पॉलिसी होती है, ये इंश्योरेंस होता है, इसमें आपको पहले कुछ पैसे पे करने होते हैं, उसके बाद वो कंपनी वाले अपना बाद में वो चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी वो पैसा आपको देंगे। अब उसका साल का कितना चार्ज है, अब वो कंपनी में कॉन्टेक्ट करने के बाद वहां से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें इसमें इन्होंने नहीं मेंशन किया कि ये कितना मतलब आपको उसमें इतना चार्ज है। कंपनी आपका करवा रही है तो आपको फ्री ही मिलेगा, क्योंकि ये गैर मुल्की को करवाएंगे नहीं, जो भी कंपनी करवाएगी या फिर मुसस्से वाले करवाएंगे या फिर आपका कपिल करवाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले एक ऐसा बीमा पॉलिसी भी है कि जो कि ये मेडिकल फ्री होता है, मेडिकल का जो बीमा होता है, तो ये
हर कंपनियों में, हर मुसस्से में हर गैर मुल्की को दिया जाता है, ताकि उनका अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो जाके फ्री में दवा करा सकते हैं। लेकिन अब उसका कुछ चार्ज पे करना होता है साल में, तो इसी हिसाब से ये भी बीमा पॉलिसी है। अगर आपकी कंपनी और मुसस्सा करवा देती है तो आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। तो हम गैर मुल्की जितने भी सऊदी अरब में रहते हैं, खासकर ये बीमा पॉलिसी को करवा ही लें, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी को फायदा नहीं है और आप कंपनी को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। बाई चांस कंपनी अगर दिवालिया घोषित हो जाए, कंपनी में घाटे में चली जाती है, तो कंपनी के लिए भी बहुत ही फायदा होने वाला, क्योंकि अगर कंपनी ऐसा कर देती है तो उसमें सबसे फायदा तो कंपनी को ही होगा, क्योंकि कंपनी को सैलरी देनी नहीं पड़ेगी, वो दिवालिया घोषित हो गई है। तो फिर मेरे हिसाब से हर कंपनियां ये चीज करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब में जो भी चीज लागू होती है कंपनी मुसस्से किसी के ऊपर, तो वो चीज उसको करना ही होता है। तो अब तक की सबसे अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सऊदी अरब की जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जितने भी ड्राइवर है सऊदी अरब में, उन लोगों को ताकीद किया है, यानी हिदायत दी है कि जितने भी ड्राइवर है सऊदी अरब में, खासकर जो टैक्सी चलाते हैं या प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं, वो लोग बिना परमिट के किसी भी अनजान शख्स को आप अपनी गाड़ी में ना बैठाएं, नहीं तो आपके ऊपर 5000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और आपकी वाहन भी जब्त कर ली जाएगी। जैसे कि जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि खासकर एयरपोर्ट पर जितनी भी टैक्सियां काम करती हैं या प्राइवेट गाड़ियां जो भी हैं, ये लोग जो काम करते हैं एयरपोर्ट से यात्री को उठा के उनके ठिकाने तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप एयरपोर्ट से किसी भी यात्री को नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले जो लाइसेंस है, लाइसेंस एयरपोर्ट का, जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं, आप लोग उनसे जाके अपना लाइसेंस बनवा ले, उसके बाद एयरपोर्ट से किसी भी यात्री को उठाए, नहीं तो आपको 5000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और आपकी वाहन भी जब्त कर ली जाएगी, यानी गाड़ी भी आपकी जब्त हो जाएगी। तो जितने भी ड्राइवर है खासकर इस बात का ध्यान दें, ये लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि कुछ पैसे के लालच में आदमियों को उठा के उनके ठिकाने तक पहुंचा देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं। लेकिन आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने बताया है कि इसकी चेकिंग बहुत तेजी से चल रही है। अगर आप लोग पकड़े जाते हैं तो आपको वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा और उसमें फाइन भी मार दिया जाएगा। तो जितने भी खासकर ड्राइवर सही इस बात का ध्यान दें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।